जब दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ सिर्फ लड़की का एक जूता मिलता है। बूढ़ा जोर जोर से अपनी बेटी को पुकारता है, लेकिन आदमी टूटे हुए पौधों और पैरों के निशानों को देखकर समझ जाता है कि दुश्मन आसपास ही है। वो लड़ाई की तैयारी में जेब से गोली निकालना चाहता है, लेकिन गोलियां गायब थीं। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि बूढ़े ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन अगले ही पल वो बंदूक बंद करके जमीन पर गिरने का नाटक करता है। दुश्मन उसे मरा समझकर पास आता है और तभी आदमी अचानक उठकर अपनी टांग में छिपा चाकू निकालता है और सीधा उसके गले में घोंप देता है। उसने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने लड़की की जान बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। घाव में संक्रमण फैल गया और उसे तेज बुखार हो गया। इसी बीच लड़की चुपके से उसकी पिस्तौल चुराकर माँ को दे देती है। माँ बेटी उसे वापस झोपड़ी में ले जाती है। लड़की गर्म चाकू से गोली निकालती है। जब वो सिलाई करने लगती है तो बूढ़ा लाल गर्म लोहे की छड़ से घाव झलाकर खून रोक देता है। होश आने पर आदमी सब समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि गोलियां इन्हीं लोगों ने चुराई थी। उसका भरोसा टूट चुका था, फिर भी वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, बस कमरे में बंद कर देता है। लेकिन जल्द ही उसकी हालत और बिगड़ जाती है। अब बूढ़े को मौका दिखाई देता है। वो फिर लड़की से कहता है कि आदमी की बंदूक चुरा ले, उसके मरते ही ये खेत हमारा हो जाएगा। लेकिन लड़की इस बार विरोध करती है। वो कहती है कि आदमी ने उनकी मदद की है और अब भी उसकी जान भी बचाई है, उसे मरने के लिए छोड़ना गलत होगा। आखिरकार बूढ़ा मान जाता है। दोनों पूरी रात आदमी के शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह आदमी बच जाता है। अब वो भी उनके पुराने गुनाहों को भूल जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। छोटा सा खेत 3 लोगों का पेट नहीं भर सकता था, इसलिए उन्हें जंगल से खाना ढूंढना पड़ता।